20 साल की आसान इकसात पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको बैंक लोन दिया जा रहा है। अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, अपना प्लॉट नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं, तो उससे जान छुड़वाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी छत अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कारोबारी बंदे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और कितनी सैलरी पे कितना लोन मिल सकता है और कितने लोन पे कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। 20 साल की आसान इकसात पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आपको बैंक लोन दिया जा रहा है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, आपने एंड तक देखना है, ना कि आप थंबनेल देखें और फौरन कॉल मिलाना स्टार्ट कर दें। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप कारोबारी बंदे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और कितनी सैलरी पे कितना लोन मिल सकता है और कितने लोन पे कितनी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। इसी वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। बहुत सारे क्लाइंट जो ना बैंक लोन का थंबनेल देखते हैं या 30 सेकंड वीडियो नहीं देखते, फौरन कॉल मिलाना स्टार्ट कर देते हैं। नाज़रीन, आप जस्ट वीडियो पूरी देख लें, इसी में आपको पता चल जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप इसके लिए अहल हैं या नहीं है, आप उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। आप मेरी वीडियो या मेरी बातें सुन के आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। नाज़रीन, मेरा नाम है अरसलान। हिम्मत ग्रुप प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको अक्सर प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या टैक्सेस के हवाले से या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉलिसी आती है तो हम आपको अपडेट करते हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आपके पास अपना घर नहीं है, अपनी छत नहीं है, अपना प्लॉट नहीं है, आप रेंट पे रह रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं, तो उससे जान छुड़वाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अपनी छत अपना घर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। नाज़रीन, इसमें मैं बता दूं कि 20 साल तक का जो ना वो आपके लिए टाइम पीरियड होगा। 5% गवर्नमेंट की तरफ से जो ना मार्कअप होगा, यानी कि बिल्कुल ना होने के बराबर। हुकूमत की सब्सिडीज़ क्या क्या होंगी, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने जा रही हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें 2 कैटेगरी हैं, एक सैलरी पर्सन और दूसरा है बिजनेसमैन या कारोबारी बंदा। दोनों के लिए कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, बुनियादी शराइत पहले सुन लें। अगर ये नहीं होंगी तो आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो आप पाकिस्तानी शहरी हों, दूसरा वैलिड शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड नंबर आपका वैलिड हो, आईडी कार्ड वैलिड हो। तीसरी नंबर पे जो चीज़ है, आमदनी मुस्तकिल ज़रिया हो, यानी कि आप अगर कारोबारी बंदे हैं तो वो भी आपने अपना कारोबार सारी चीज़ें बतानी है कि किस तरह से आपका जो ना वो आमदनी का ज़रिया है। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो किस कंपनी में, किस इदारे में आप जॉब कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल्स के साथ मतलब के प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। इसी के साथ पहले से आपके नाम कोई घर या प्लॉट या फ्लैट या अपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है ही पॉलिसी उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी छत नहीं है, अपना घर नहीं है। तो अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो जाहिर सी बात है आप इसके लिए अहल नहीं है। फिर आप बैंक करप्ट ना हो, बैंक डिफ़ॉल्ट ना हो, आपने अब से पहले कोई कर्ज़ लिया है बैंक से फ्यूचर में प्रीवियस टाइम के अंदर 2, 4, 5 लाख से लेके 10-20 लाख तक, और उसमें आपका स्टेटस ठीक नहीं है तो फिर भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं आपको मोटी मोटी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, कितनी सैलरी पे कितना आपको अप्रूव्ड हो सकता है, तो ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है, एक तो ये है कि आप किसी इदारे में, प्राइवेट हो, किसी फैक्ट्री में, किसी भी जगह पे आप जो है ना जॉब कर रहे हैं, उसमें आपका जो करंट स्टेटस है पिछले 3 मंथ का वो ज़रूरी है, यानी कि पिछले 3 मंथ की सैलरी स्लिप जो है ना वो ज़रूरी है, वो चाहिए। उसके लिए आपका वहाँ पे आप वाकई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें जो ना वो देखते हैं। अगर उसमें आप जो ना वो मतलब कि डंडी मारने की कोशिश करेंगे कि मैं इस तरह से डॉक्यूमेंट बनवा लूँ, तो वो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट जब इतने बड़े लेवल पे जो है ना ये काम करने जा रहा है तो आप उस तरह से नहीं कर सकते। आप परमानेंट जो है ना वो सैलरी पर्सन होने चाहिए। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि अगर आपकी सैलरी 40 से 50 हज़ार होगी तो आपको तकरीबन 25 से 30 लाख का कर्ज़ मिल सकता है। और इसी के साथ इसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी तकरीबन 16-17 हज़ार बनेगी। 20 साल का टाइम होगा। अगर आपकी सैलरी 80 हज़ार से लेके 1 लाख तक है तो फिर आपको तकरीबन 50 से 60 लाख तक का कर्ज़ मिल सकता है, जिसकी 30 हज़ार से लेके 35 हज़ार तक मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। इसी के साथ अगर आपकी 1.5 लाख के करीब 140, 150, 160 तक मंथली सैलरी है तो उसमें आपको तकरीबन 70 से 80 लाख का लोन मिल सकता है, और उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट 45 से 50 हज़ार होगी। अगर आप 2 लाख के अराउंड आपकी मंथली सैलरी है तो फिर आपको तकरीबन 1 करोड़ के अराउंड बैंक लोन मिल सकता है। उसके लिए जो है ना वो तकरीबन को 60 से 65 हज़ार आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। ये तो सैलरी पर्सन के लिए है। और सैलरी पर्सन की पिछले 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स चाहिए और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। ये तो हो गया सैलरी पर्सन के लिए। अगर आप सैलरी पर्सन नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है और आपके पास प्रॉपर उसकी स्लिप्स नहीं है
ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं है, तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप जो है ना वो कारोबारी बंदे हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उसके लिए आपका एनटीएन सबसे ज़रूरी है, यानी कि आप फाइलर होने चाहिए और पिछले 2 से 3 साल का करंट स्टेटस आपका जौन सा है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, यानी कि हर साल जैसे वो आप रिटर्न्स जमा करवाते हैं, ठीक है, तो उसमें आप नॉन एक्टिव ना हो। तो जस्ट ये चीज़ें हैं, अगर आपका एनटीएन फाइलर हैं आप, उसके अलावा आप रिटर्न्स अपने बाकायदगी के साथ जमा करवा रहे हैं, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, वो ज़ाहिर सी बात है उसकी डिटेल्स बतानी है। लेकिन अगर आप फाइलर ही नहीं है, आप अभी पिछले 6 महीने पहले या साल पहले फाइलर हुए हैं, तो वो एक्टिव स्टेटस जो है ना वो प्रॉपर उसके लिए नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम 2 साल और 3 साल का स्टेटस चाहिए। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर ये चीज़ें नहीं है, आप फाइलर नहीं है, आपका बिज़नेस उस तरह से मतलब कि वो नहीं है, तो फिर आपको ज़ाहिर सी बात है वो लोन नहीं उस पे मिल सकता। तो ये चीज़ें अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप उसके लिए जो है ना वो मतलब बैंक से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या जो है ना आप सोशल मीडिया पे भी आजकल बड़ी जिद्दत है, आप उस पर जो है ना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप हमारे नंबर्स पे भी रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।